नमस्कार दोस्तों, राम जी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के उन टॉपिक्स के बारे में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और ऑब्वियसली आप कर ही रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को कवर किए बिना आप अपने करंट अफेयर्स की तैयारी को पूरा नहीं मान सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। जैसा आप सबको पता है कि रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट घोषित की जा चुकी है और मिनिस्ट्रियल की डेट तो आ भी चुकी है। 15 से 18 तारीख तक आपके मिनिस्ट्रियल डेट एग्ज़ाम की डेट है। एनटीपीसी के बाद ग्रुप डी का एग्जाम होना है। इसी के साथ में एसएससी के भी एग्जाम्स चल रहे थे। अभी इन फ्यूचर जल्दी ही एग्जाम भी होने, सीटेट और यूपी टेट के भी एग्जाम होने। तो इसमें करंट अफेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। पर हमको कई बार यही समझ में नहीं आता कि करंट अफेयर्स में हम कवर करें तो क्या। कई जगह वन लाइनर लिखा होता है, कई जगह आपको पूरे नोट्स मिलते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि आपको क्लियर क्या करना है, आपको तैयार क्या करना है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आपको किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या आप केवल उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ आपके लिए कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं जिन पे आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार आप देख लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो आपको पिन पे ध्यान देना है। पिन, देखिए, पिन का मतलब है पर्सन्स इन न्यूज़। मतलब जो लोग चर्चा में हैं, जिनके बारे में बात हो रही है, पर्सन्स इन न्यूज़, ऐसे व्यक्ति जो लगातार खबरों में बने हुए हैं। तो इस तरह के व्यक्तियों की 3 कैटेगरी होती हैं। या तो किसी की नियुक्ति से संबंधित बात होगी, किसी का अपॉइंटमेंट हो रहा होगा, तो इस तरह का आदमी चर्चा में रहता है। और ये आपको किस तरह ध्यान देना है, नियुक्ति खाली इंडिया में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय भी। मतलब आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे आपको उसको चेक करना होगा। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद आपको डेथ्स के बारे में देखना पड़ेगा, मृत्यु देखनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा कोई चर्चित व्यक्ति है, राजनेता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई फेमस सेलिब्रिटी है या कोई जानी मानी हस्ती है, उसका निधन हो गया है, तो ये भी आपको देखना ज़रूरी है। ये भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों लेवल पे आपको चेक करना जरूरी है। तीसरा, चर्चित व्यक्ति। अब चर्चित व्यक्ति में नियुक्ति और निधन से छोड़ के कोई भी हो सकता है। जैसे कि 150 वर्ष पूरे हो गए गांधी जी के, उनकी जयंती है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक की बात हो रही है। उसके बाद अलग किसी हिस्टोरिकल पर्सन की बात हो रही है जो हमारे फ्रीडम फाइटर हों, उनकी बात हो रही है। या कोई और आदमी है जो किसी न किसी रिसर्च के कारण या किसी न किसी कारण से चर्चा में बना हुआ है, तो उनको आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों लेवल पे आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप फिर से पिन लिखते हैं। पिन में प्लेसेस इन न्यूज़, मतलब कि चर्चित स्थान या स्थल। तो कहीं भी कुछ हो रहा है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, इंडिया में कोई जगह है, तो आपको उनको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चर्चित स्थान और स्थल। तीसरा, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक से। अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, अलग अलग सूचकांक आते हैं। मैंने रिपोर्ट्स आएंगी, इंडेक्सेस आएंगे, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, भुखमरी इंडेक्स है, भ्रष्टाचार सूचकांक है। इस तरह के बहुत सारे सूचकांक आते हैं। तो उनकी कवरेज और उसमें इंडिया का रैंक, उसमें इंडिया का रैंक देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। इंडियाज रैंक, कि इंडिया कौन से रैंक पे था। और ये भी आप एक बार चेक कीजिए कि हर साल निकलते हैं। अगर सपोज कीजिए 2020 चल रहा है और 2019, यदि 2019 में 70वें नंबर पे था, तो अभी हो सकता है 2020 में 68वें नंबर पे आ जाए। तो आप एक बार इसको कंपैरिजन भी करने की कोशिश कीजिए, तो आपको बेहतर चीजें समझ में आएंगी। उसके बाद प्रमुख पुस्तक एवं लेखक, आपको पुस्तक और लेखक ये टॉपिक भी कवर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, आए दिन बहुत सारी पुस्तकें लिखी जाती हैं, बहुत सारी पुस्तकों के बारे में पता लगता है कि ये पब्लिश हुई है, ये पब्लिश हुई है, पर आपको ध्यान क्या देना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी पुस्तकें सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। तो आपको पहली बात तो ऐसी पुस्तकों पर ध्यान देना है जो राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा लिखी गई हो, मतलब कि सीधे सीधे राजनेताओं ने लिखो। जैसे शशि थरूर लिखते रहते हैं, जैसे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आई थी। इस तरह की बुक्स को आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो राजनीतिक व्यक्तियों से संबंधित हो या उनके राइटर ऑथर कोई राजनेता हो, कोई राजनीतिक व्यक्ति हो। दूसरा, आपको ध्यान देना जरूरी है, कोई भी विवादित पुस्तक हो, कोई भी किसी भी
विवाद में कोई पुस्तक पढ़ी हो, डिस्प्यूटेड कोई बुक हो, तो उसके राइटर और उस बुक का नाम आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली है वो है आपको प्रमुख सरकारी योजनाएं। आपको सरकारी योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए कि 2020 में जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, या कुछ फ्लैगशिप होती हैं, कुछ अलग से, कुछ जैसे मनरेगा है, मनरेगा के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मिड डे मील योजना है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कब चली, किस मंत्रालय के अधीन ये चलती हैं। तो आपको सरकारी योजना, और खाली केंद्र की नहीं, राज्य की योजनाएं भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी केंद्र की हैं और कौन सी विशेष योजनाएं राज्यों द्वारा चलाई गई हैं। आगे आपको एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में आपको मोटा मोटा जानकारी होना चाहिए। अगर उसमें अभी कुछ चेंज आ रहा है तो भी आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद देखिए, अभी 2021 आने वाला है, 21 अब थोड़े दिन बाद ही, लगभग 15-20 दिन बाद ही 2021 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द रूल 2021 में जनगणना होनी है, सेंसस होना है, पर अभी तक क्योंकि वो नहीं हुआ है तो हमारे लिए जनगणना 2011 अभी तक रेलेवेंट बनी हुई है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बात को आप तय मानिए। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है संयुक्त सैन्य अभ्यास। बहुत सारी देशों की आर्मी मिलके संयुक्त सैन्य अभ्यास करती हैं, नेवीज मिलके करती हैं, एयरफोर्स मिलके करती हैं। तो इन सैन्य अभ्यासों को आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें डायरेक्टली पूछ लेता है कि इस कंट्री के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास हो रहा है, कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। अगर देखिए कोई भी आपदा है, कोई भी प्राकृतिक आपदा है, कहीं पे भूकंप आया है, जैसे कि अभी अमेरिका में आग जलने की घटना बहुत आई थी, जंगलों की आग की बहुत बात आई थी। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा होगा, आपने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाए थे कि गॉड भगवान रक्षा करें यहाँ के जीवों की, वो आग में जल रहे हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं इस तरह से, इसी तरह जो चक्रवात आते हैं, जैसे अम्फान आया था, तो उस तरह की आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आया था, नाम क्या है, कब आया था, कहाँ कहाँ पे प्रभावित किया। तो ये चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है विभिन्न संगठन एवं उनके प्रमुख, यानी कि अलग अलग संगठन हैं, जैसे रॉ है, आईबी है, जितने भी हमारे सीएपीएफ हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इन सब के जो चीफ होते हैं, आपको इनका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हुए देखिए, यहाँ देखिए, अभी आपने देखा था ये साल शुरू हुआ है कोविड-19 से ही, आपने 4-5 महीने लॉकडाउन में घर में बिताए हैं। तो कोविड-19 से भी क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं कि कोविड-19 नाम क्यों रखा गया, कोरोना वायरस क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई, पहला लॉकडाउन कहाँ पे लगा, इंडिया में कब लॉकडाउन की शुरुआत हुई, और वैक्सीनेशन कब तक होगा। वैक्सीनेशन में स्पेशली क्या होता है कि वैक्सीन कौन सी कंपनी बना रही है, इंडिया में कौन सी वैक्सीन बन रही है, कौन से चरण में है, तो ये सब चीज़ें आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ में आपको कला एवं संस्कृति से भी क्वेश्चनों का पता होना चाहिए। ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। उसके बाद खेल पुरस्कार, खेल पुरस्कार होते हैं, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार है, उसके बाद आपके अर्जुन अवार्ड्स हैं। तो इन सब अवार्ड्स के बारे में आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, तो एक तरफ तो खिलाड़ी का नाम रहेगा और दूसरी तरफ रहेगा कि कौन से खेल से संबंधित है। तो ये जानकारी आपको होना जरूरी है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि ये फलाना प्लेयर किस गेम से संबंधित है, ये आपको बताना होगा। उसके बाद पर्यावरण से संबंधित कुछ फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए, जो पर्यावरण में होता रहता है, यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछ लेता है। उसके बाद और अगला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि यूएन हो गया, यूनेस्को हो गया, और आपका सार्क हो गया, इस तरह से, और आपका G20 हुआ, G7 हुआ, ब्रिक्स हुआ। तो इनके बारे में पता होना चाहिए कौन कौन से देश इसका हिस्सा हैं और कहाँ कहाँ इनके मुख्यालय हैं। और अगर आप इनकी एस्टेब्लिशमेंट डेट भी याद कर सकें, कब स्थापना हुई, तो आप ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको नंबर अच्छे आएंगे एग्जाम में। उसके बाद है, ये मैंने खाली अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लिखा है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है। तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं तो उनको आपको ध्यान रखना जरूरी है। जैसे पेरिस समझौता एक बहुत होता है जलवायु संरक्षण के संबंध में, पर्यावरण संरक्षण के संबंध में। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
ऐसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं। स्पेशली अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन होते हैं उनका कारण पर्यावरण एवं जलवायु संरक्षण ही होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो इस तरह के सम्मेलनों को आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब लास्ट टाइम जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उस ग्रुप डी के एग्जाम में मुख्यमंत्री और राज्यपाल बहुत पूछे गए थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो आप एक बार मोटी मोटी निगाह अगर इस पर डाल लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसको आप किसी भी जगह क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, तो उनको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे के नाम से पढ़ा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं किसी भी मैगजीन में, मंथली मैगजीन में आपको ये आराम से मिल जाएंगे। आप चिंता ना करिए, मैं भी पर्टिकुलर सभी टॉपिक्स पे आपको वीडियो दूंगा, शॉर्ट वीडियो। आप अगर इन वीडियोस को देख लेते हो तो मेरी गारंटी है आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप करंट अफेयर में से फुल आउट ऑफ फुल करके आएंगे। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है सांस्कृतिक त्योहार। तो आपको इंडिया के जितने भी सांस्कृतिक त्योहार हैं या कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सांस्कृतिक त्योहार है जो काफी चर्चा में है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक बहुत फेमस है, आपने सुना होगा बिहू। बिहू एक सांस्कृतिक त्योहार है, कहाँ का है? असम का है। कब लगता है? ये आप सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। सांस्कृतिक त्योहारों के बारे में जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको प्रमुख पुरस्कार, अब हमको पुरस्कारों के बारे में बात करनी है। पुरस्कार में अगर आप नाम लेते हैं तो नोबेल पुरस्कार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कौन कौन से? भौतिक, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। तो इन सब के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है कि 2020 में क्योंकि 2020 के आ चुके हैं, तो 2020 के नोबेल प्राइजेस के बारे में आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद आगे देखिए, एशियन गेम्स अभी कौन से हुए हैं और अगले वाले कब होने वाले हैं, और एशियन गेम्स में भारत के कितने पदक जीते, कौन से खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया, कौन सी रैंकिंग आई, कितने गोल्ड मेडल आए, ये जानकारी हमको होना जरूरी है। इसी के साथ में भारतीय नागरिक सम्मान, देखिए जो सबसे ऊंचा भारतीय नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। तो आपको इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। खासकर भारत रत्न अगर दिया गया है तो आपको उसको ध्यान देना जरूरी है। यदि पद्म विभूषण में भी ज्यादा लोग नहीं होते, थोड़े से ही लोग होते हैं, तो उस पर भी नजर रखिए। बाकी पद्म भूषण और पद्मश्री में अगर कुछ इंपॉर्टेंट नाम है तो आप उनको जरूर याद रखिए। इसी के साथ राष्ट्रमंडल खेल जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी जरूरी है, उसके बारे में आप जरूर पढ़िए। उसके बाद फीफा जो फुटबॉल का विश्व कप होता है, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। खेल के बारे में एक बात बताता हूं मैं आपको, खेल के बारे में आपको ये चीज पता होना चाहिए कि लास्ट कब हुए थे और नेक्स्ट कब होने वाले हैं, और अगर नेक्स्ट जल्दी होने वाले हैं तो उससे अगले कब होने वाले हैं, और उनका स्थान कहां पे होने वाले हैं। तो यहां से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। उसके बाद आपको ओलंपिक 2016, देखिए 2020 में टोक्यो में होने वाले थे, पर इस महामारी के कारण वो पोस्टपोन होके 2021 में चले गए, तो 2021 में होंगे। तो आपके लिए 2016 ओलंपिक रेलेवेंट बना हुआ है, तो यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना पूरी है। यह 2016 में ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में 2016 का ओलंपिक हुआ था। अन्य पुरस्कार बहुत सारे आते हैं, जैसे साहित्य पुरस्कार आते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ, सरस्वती पुरस्कार हुआ, मैन बुकर पुरस्कार हुआ, प्रिट्जर पुरस्कार हुआ, पुलित्जर पुरस्कार हुआ, रमन मैग्सेसे हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे अवार्ड्स हैं, उनको आपको पढ़ना जरूरी है। मैं इन पे सब पे, इन जितने भी टॉपिक्स हैं, इन सब टॉपिक्स पे आपको वीडियो कवर दूंगा, और अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद अभी देखिए 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन कहाँ से किस तरह से बन रहा है, क्या क्या उसमें प्रावधान किए गए हैं, तो ये जानकारी भी आपको होनी जरूरी है। उसके बाद एक मिशन कर्मयोगी लाया गया है, खासकर लोक सेवकों के लिए। आप सब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक लोक सेवक हैं। लोक सेवक मतलब आप भारत की जनता के सेवक बन जाएंगे। तो मिशन कर्मयोगी डायरेक्टली रिलेटेड है सिविल सर्वेंट से, पब्लिक सर्वेंट से, तो इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। देखिए सीएए के बारे में भारत में बहुत बवाल हुआ था, कुछ जगह मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ लोगों ने विरोध किया। विरोध करना सबका संवैधानिक अधिकार है, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, तो इसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी होना जरूरी है कि सीएए हुआ किस पे। तो नागरिकता संशोधन कानून था, कहाँ पे किया गया, कौन से अनुच्छेद में किया गया, किन लोगों को लिया गया, किन
शर्तों पे लिया गया, तो ये चीज आपको ध्यान देना जरूरी है। एनआरसी और एनपीआर के बारे में भी आपको जानकारी होना जरूरी है, इनकी फुल फॉर्म्स भी आपसे पूछ सकता है और इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले सकता है आपसे। देखिए प्रतिवर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, 2020 की भी स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट आ चुकी है, तो स्वच्छता सर्वेक्षण से भी आपसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना है जरूरी। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपके 90% क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इतना करने से ही आपके 90% क्वेश्चन सही हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और करंट अफेयर्स पढ़ने का ये बेस्ट तरीका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह वीडियो देखते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।